हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। तो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद समझ सकते हैं, तभी मैं कर दे रहा हूँ। अ सिंपल पेंडुलम कैन बी यूज टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन प्लेस। कह रहा है क्वेश्चन में, क्या ये ट्रू या फॉल्स है कि सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके हम किसी जगह का क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते होंगे ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये इसका बॉब है, ये आगे जाता है, पीछे आता है, पीछे जाके फिर आगे आता है। ये जो कंप्लीट करता है एक ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और आपको पता होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। और लेंथ क्या होता है? यहाँ से लेकर इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये लेंथ है हमारा। तो अगर हमको टाइम पीरियड पता हो जाए, 2π तो ऑलरेडी पता है, लेंथ भी पता है, टाइम पीरियड हम पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड है। वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। और लेंथ तो ऑलरेडी पता है, वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, π²L/g यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? चूँकि स्क्वायर रूट पे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, g बराबर स्क्वायर रूट पे स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, 4π²L/t²। दैट इज जी का वैल्यू हम लेंथ और टाइम पीरियड अगर पता है सिंपल पेंडुलम का, तो वहाँ से हम जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और लेंथ तो ऑलरेडी पता है, टी हम कैलकुलेट कर लेंगे, पता कर लेंगे ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड क्या स्टेटमेंट है? सेकंड में कह रहा है कि इफ़ द 0th डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, आपने वर्नियर कैलिपर देखा ही होगा, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। 0th डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड, अगर दोनों एक जगह पे नहीं है। व्हेन द जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, जॉज को जब हम मिला के रखते हैं तो 0 मेन स्केल का और 0 वर्नियर स्केल का क्या होना चाहिए? मिला हुआ रहना चाहिए। अगर ऐसा मिला हुआ नहीं है तो एक एरर है, उस एरर को हम बोलते हैं 0 एरर। देयर एग्जिस्ट एन एरर, ये ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। थर्ड नंबर कह रहा है P is the pitch of a screw then distance by which the screw advances when given n rotations। आप अगर सर्कुलर अगर स्क्रू गेज पढ़िएगा तो स्क्रू गेज में क्या होता है ना, स्क्रू गेज में एक सर्कुलर डिवीजन होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। ठीक है, इसमें जो फार्मूला लिखा है ये फार्मूला गलत है। ठीक है, इसलिए फॉल्स। 4 मैं कराता हूँ, 4 एक क्वेश्चन है जिसको हमको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, बात करी जा रही है लेंथ का जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज लेंथ एरर है ना, ये दिया हुआ है हमारा कितना परसेंट? 2%। और परसेंटेज ब्रेथ का एरर जो है, परसेंटेज ब्रेथ एरर, ये हमारा कितना? 3%। तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। आप पढ़िएगा इसको बाद में। जो परसेंटेज एरर, जिसका जो सब्जेक्ट है, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट? एरिया। परसेंटेज एरर इन या परसेंटेज एरिया जो एरर होगा वो क्या होगा? ये होगा परसेंटेज लेंथ एरर प्लस परसेंटेज ब्रेथ एरर। तो आपको याद रखना है, जब भी मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड हो, दोनों ही कंडीशन में जो परसेंटेज एरर्स है वो क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। तो कितना परसेंट? 2 + 3, तो हमारा आंसर होगा 5। तो आंसर 5%। तो जब भी मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड हो तो परसेंटेज एरर्स क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी बटे क्या होता है? डिस्टेंस बटे डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा, जैसे मान लेते हैं आपकी वेलोसिटी अभी 15 मीटर पर सेकंड और चेंज होकर 17 मीटर पर सेकंड में, तो चेंज हुई कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में होगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी। और डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में। मीटर मीटर कैंसिल, किस में होगा? पर सेकंड। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या लिखा? पर सेकंड, एफपीएस सिस्टम में। और एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड होता है, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप एक काम करें, एफपीएस बोला है तो यहाँ क्या करते हैं? फुट पर सेकंड, नीचे क्या होगा? फुट। फुट फुट कैंसिल, क्या आएगा? पर सेकंड। तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट, 4 भी ट्रू है और 5 भी ट्रू है। चलिए 6 में क्या बोला है? 6 में बोला 10⁶ माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर।
तो आपको पता होगा 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो का सिंबल है, इसका होता है 10 पे पावर -6 मीटर। ये तो आपको पता ही होगा। 1 माइक्रोमीटर कितना 10 टू द पावर, माइक्रो का मतलब ही 10 टू द पावर -6 होता है। तो अगर हम बात करें ये 10 टू द माइनस नीचे आ जाए तो 1/10⁻⁶ माइक्रोमीटर बराबर यहाँ पे 1 मीटर होगा, और ये माइनस से ऊपर जाएगा 10 पे पावर 6 माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर में 1 मिलियन माइक्रोमीटर्स होते हैं। ओके, द लीस्ट काउंट द मिनिमम वेट दैट कैन बी वेट बाय अ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में सबसे कम वेट जो मेजर कर सकते हैं वो 1 ग्राम होता है। इसमें लिखा है 1 ग्राम नहीं होता है, शायद कि 0.1 ग्राम होता है। आप देख लीजिएगा चेक करके, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, लीस्ट काउंट कहते हैं किसको है, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे उसका जो सबसे छोटा वैल्यू हम मेजर कर सकें, दैट वेरी लीस्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। 8 में क्या कह रहा है, आराम से देखते हैं। 8 में कह रहा है इन स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, वेट, बेसिकली मास मेजर करता है। ठीक है ना, द एक्सटेंट ऑफ पुल, तो जो इसमें स्प्रिंग बैलेंस होता है, किसी चीज़ को आप लटका दिए तो वो स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा सा उसका जो मीन जो भी उसका मीन कॉन्फ़िगरेशन है, जो मीन उसकी बनावट है, जितना उसका लेंथ है, उससे क्या होगा, उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ पुल, वो जो पुल खिंचाव होगा ऑफ स्प्रिंग इज डैश टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट या फोर्स, जो कि मास को के इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, अप्लाई टू इट। बात यह है कि जितना ज़्यादा खिंचाव होगा, इतना खिंचाव होगा तो 1 किलोग्राम, उसका डबल खिंचाव होगा तो 2 किलोग्राम, उसका ट्रिपल खिंचाव होगा तो 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये जो होगा, जो एक्सटेंट ऑफ पुल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेट का। जितना ज़्यादा पुल होगा, जितना ज़्यादा खिंचाव होगा किस पे, स्प्रिंग पे, उतना ज़्यादा क्या होगा, वेट होगा। दैट इज ये प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनल। 8 का क्या आंसर होगा, प्रोपोर्शनल। लिख लीजिएगा। 9 नंबर क्या बोल रहा है, इफ n डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू n-2 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। बोल रहा है n डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर n-2 मेन स्केल डिविजन्स। इसका आंसर शायद गलत लिखा है ना। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, n-2/n मेन स्केल डिवीजन, दैट इज, ठीक है, रहने दीजिए इसको, n-2/n। हमको अगर चाहिए, क्या चाहिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने अलग से क्लास 10 का एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, या पुराने वीडियोस हमारे देख सकते हैं। ठीक है, एक MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया, n-2/n मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन कॉमन, 1 - n-2/n, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1/1। ठीक है, तो हो जाएगा MSD नीचे n माइनस प्लस n कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 MSD/n। आंसर में शायद 1 MSD/n लिखा है। 1 MSD/n तब होगा जब n-1 MSD के बराबर होगा। ठीक है, कर लीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0.000452726 मीटर पर सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 10 पे पावर के में जो लिखेंगे उससे पहले वाला जो भी नंबर होगा उसको आपको 1 और 10 के बीच में लिखना पड़ेगा, दैट इज 4.5726 करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 आगे बढ़े, 10⁻⁻⁴ होगा मीटर पर सेकेंड। ये जो -4 है, पावर 10 पे पावर जितना पावर है उसी को बोलते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -4। 11 व्हेन द जॉज ऑफ अ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड, if the nth division of the vernier scale coincides with nth MSD, the zero error is। देखिए जीरो एरर होता क्या है, जीरो एरर जो होगा इसमें कह रहा है, सिंपल एकदम आराम से लिख दिया है। क्या लिखा है, जीरो एरर होता है if nth division of a vernier, nth division of vernier scale है ना, coincide with the nth MSD, the zero error is when the jaws of standard, देखिए nth division of vernier scale coincides with nth MSD of the zero error। थोड़ा सा रुक जाइए, तो
तो जीरो एरर का फॉर्मूला होता है, आप जब पढ़िएगा तो समझ आएगा, ये होता है एक्चुअली लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जहाँ पे वर्नियर स्केल का जो वाला डिवीजन मेन स्केल को जाके क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, एन में, और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि वो आगे जाके मतलब वो पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। व्हेन द जॉज ऑफ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड इफ द nth डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द nth MSD ऑफ द जीरो एरर, nth MSD देन जीरो एरर इज। तो आपको याद रखना है जीरो एरर का फॉर्मूला, प्लस या माइनस हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है, माइनस होने से फिर कुछ उल्टी बात हो जाएगी, हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर अगर पॉजिटिव मान लें तो आपको याद रखना है कि लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो वर्नियर स्केल का जो वर्नियर जो आपके डिविजन्स हैं, वर्नियर का जो मार्किंग है वो कितना नंबर मिल रहा है यहाँ पे, nth नंबर। तो nth वर्नियर स्केल का जो मार्किंग है वो किससे मैच कर रहा है, मेन स्केल से। तो उसी को हम बोलते हैं जीरो एरर का फॉर्मूला याद रखना, n इंटू लीस्ट काउंट, सिंपल सा है। ठीक है, इस पर डिस्कस किया जाएगा जब जीरो एरर पढ़ेंगे। अगर हमने पढ़ा दिया है तो आप देख लें, अगर नहीं पढ़ा है तो वेट करें। ठीक है, तो याद रखना n इंटू क्या होगा, लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला याद रख लें आप। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हैविंग 1 mm पिच एंड 100 सर्कुलर डिवीजन। तो 12 में बोला है पिच कितना है इसका 1 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितना है 100। तो आपको याद रखना लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज के लिए पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। पिच कितना है 1 mm और कितने डिविजन्स हैं 100, तो आंसर होगा 0.01 mm। कितना आंसर होगा 0.01 mm। 12 नंबर का 0.01 mm है। इसको अगर हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें जो कि आपका आंसर गिवन है, ये हो जाएगा 0.01 इंटू मिलीमीटर 10 पे पावर -3 मीटर। अगर इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये होगा 10 पे पावर -3, 10 पे पावर 6 से गुना करना पड़ेगा। अभी जाने हम लोग 6 में 3 गया 3, 0.01 इंटू 6 में 3 गया 3, तो कितना हो जाएगा माइक्रोमीटर। इसको सॉल्व कीजिए, 1000 से गुना कीजिएगा, 0.01 को 1000 से तो हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। तो लिस्ट काउंट कितना निकल के आया 10 माइक्रोमीटर। ओके, समझना है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए अलग से जब थ्योरी में बताया जाएगा तो आप गौर से समझिएगा तो समझ बात आ जाएगी। ठीक है। 13 द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैविंग 20 वर्नियर डिविजन्स व्हेन 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर इज। तो 13 नंबर में जब भी क्वेश्चन में बोला द लीस्ट काउंट निकालना है, क्या निकालना, लिस्ट काउंट। कुछ भी नहीं बोला है तो आपको मान लेना है इसका फॉर्मूला आएगा MSD मतलब 1 MSD बटे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये कैसे आता है, बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर होता है n-1 मेन स्केल डिविजन्स। यहाँ से जब लिस्ट काउंट निकालिएगा तो ये फॉर्मूला आएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या होगा n-1 बाई n मेन स्केल डिवीजन। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं, 1 MSD माइनस n-1 बाई n MSD। तो यहाँ पे हम MSD क्या ले रहे हैं कॉमन, 1 माइनस n-1 बाई n। इसको सॉल्व कर लें, MSD यहाँ पे हमारा n आ जाएगा n माइनस n माइनस प्लस 1 n कैंसिल, तो MSD इंटू 1 बाई n क्या आया 1 MSD बाई n। तो लिस्ट काउंट 1 MSD बाई n आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जैसे इससे पहले किए n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n-2 मेन स्केल डिवीजन था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक MSD कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ सर्कुलर वर्नियर डिविजन्स कितना दिया 20, तो ये हो जाएगा 1/200 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आएगा इसको आप लिख लें। इसका आंसर कितना 0.005 सेंटीमीटर आएगा, देख लीजिएगा 0.005 सेंटीमीटर डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आते हैं। 14 में लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये दिया हुआ है 19। तो कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गोल्ड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 19 हो गया। डेंसिटी ऑफ गोल्ड बराबर 19 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पुट कर दिए तो कितना 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब गोल्ड का मास हुआ 19 ग्राम, यहाँ पे कितना का मांगा है 100 सेंटीमीटर क्यूब का, तो ये हो जाएगा 19 गुना 100 ग्राम, दैट इज 1900 ग्राम
या 1.9 किलोग्राम 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। 15 में मैच करना है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो आप देख लीजिए पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब हो जाएगा ये कौन सा आएगा देखना पड़ेगा, ए का। जब आप पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएगी। ए नंबर, ए का क्या होगा, ए का डी, 15 का ए का डी, दैट इज़ वर्नियर। देख लीजिएगा पॉजिटिव फार्मूला है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास बाई वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसका डायमेंशन में निकालना आता है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, फिर लिखा है डेंसिटी। एक यहाँ पे ई पे हम डिस्कस कर देते हैं। ई में 15 का ई में क्या बोला है 2.200। देखिए यहाँ पे आपको निकालना सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो किसे निकालिएगा, पॉइंट के बाद अगर जीरो है और वो नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो उन जीरोज को भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। दैट इज 2 और 2 कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ई में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2200 की आई में, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लायक नहीं है। देखिए 2200 में पॉइंट वाइंड नहीं है, अगर पॉइंट नहीं हो तो राइट मोस्ट जो डिजिट्स हैं उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। तो याद रहे कि पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो है तो उन जीरोज को आपको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इन क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लायक नहीं है कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मैंने थ्योरी पे एक बार डिस्कस शायद कर दिया है, इसमें बोला कंडक्टेंस का जो फार्मूला है वो है I² बटे W, जहाँ पे I क्या है आपका पता ही होगा, I हमारा करंट है, एम्पियर स्क्वायर, T सेकेंड, वर्क जूल, और जूल क्या होता है, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मेरे लेक्चर देखें तो आपको पता ही होगा, -2 पर जाएगा +2 हो जाएगा, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब बटे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप चेक कर लें, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ गिवन वर्नियर कैलिपर इज 1 सेंटीमीटर। तो वन मेन स्केल डिवीजन साफ साफ लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर है। When the jaws are in contact, the last division of vernier scale coincides with 99th mark of the main scale. तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है 99th मेन स्केल में ये कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जो वर्नियर कैलिपर का जो डिवीजन है वो 100 में गया होगा। किसमें गया होगा, वर्नियर वाला 100, और बस मतलब याद रखना है कि जो मेन स्केल डिवीजन है बस एक कम होता है, किससे, वर्नियर वाले से। तो वर्नियर में कितना होगा 100 और मेन में 99 हुआ है, तो वर्नियर में कितना हुआ होगा 100, आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा 99 + 1, ये हो जाएगा 100, बाय डिफॉल्ट वाला है ये। ठीक है, देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट तो जानते ही आप 1 सेंटीमीटर बटे मतलब 1 MSD/n बटे 100, तो 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, इसमें लिखा है द सेंसिटिविटी ऑफ अ फिजिकल बैलेंस इज इंक्रीज बाय द यूज ऑफ, तो जहाँ नाइफ एजेस होगा ये ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। इन अ सिंपल पेंडुलम, in a simple pendulum the percentage errors in the measurement of G and L are alpha %, beta %, then maximum error in T का फॉर्मूला क्या होता है 2π/L/G। तो परसेंटेज एरर इन T अगर निकालें है ना तो क्या होगा, 2π तो कांस्टेंट, इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना है। और आपको याद रखना है जब भी पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में पावर हाफ है तो हाफ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ होगा परसेंटेज एरर इन L प्लस परसेंटेज एरर इन G, और ये जब भी डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन दोनों ही में जो एरर्स हैं, परसेंटेज एरर्स है, वो क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। ठीक है, और जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, दोनों में पावर हाफ है तो एक साथ बाहर कर दिए, तो हाफ एल का बोला है α% और बी जी का बोला है बीटा, तो हाफ इंटू अल्फा प्लस बीटा आंसर होगा परसेंटेज में, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.025 mm। बोल दिया है 0.025 mm है, ये क्या है हमारा लीस्ट काउंट एक वर्नियर कैलिपर का। बहुत अच्छी बात है। इफ द 12th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स द मेन स्केल डिवीजन, कोई बात नहीं, एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। जीरो क्या है, वर्नियर स्केल अगर राइट में होगा तो ये पॉजिटिव एरर होगा। कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव एरर। ठीक है, पॉजिटिव तो सारा आंसर सही है। देन द जीरो एरर इज,
तो 12th डिवीज़न यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा एरर है वो क्या होगा, n इंटू लीस्ट काउंट। और कितना में ये कर रहा है, ये 12वां में, तो 12 गुना 0.025, 12 पंच 60 का 0 6, 24 36 का 0 3 तो हो जाएगा 0.300, तो 0.3 mm आंसर होगा। और mm में देखा 0.3 सेंटीमीटर गिवन है, 0.3 mm नहीं है, तो आंसर होगा डी, और नन ऑफ दीज। क्या होगा, नन ऑफ दीज। 21 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स वाई बराबर कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो एक्स और वाई के बीच वेरिएशन मांगा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर के इंटू 1/y लिख सकते हैं। एक्स प्रोपोर्शनल कितना होगा 1/y का, तो कैसा ग्राफ होगा, इधर होगा x, इधर y, x के बढ़ने से y घटेगा, y के बढ़ने से घट गया, हम ऐसे लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल 1/x। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये लीनियरली तब होता है जब लीनियर बात होती है, लीनियर बात तो है नहीं, देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन अगर लीनियर होता, लीनियर का मतलब जितने सारे हमारे पास इक्वेशन है, जैसे x बराबर के वाई है, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर के वाई पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो y -1 हो जाएगा, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है -1। तो जितने सारे टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारे टर्म्स में अगर पावर 1 होता तो लीनियर इक्वेशन होता है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ये लीनियर नहीं होगा, ये वाला होगा। x के बढ़ने से y घटेगा और y के बढ़ने से x घटेगा, एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है, ये जानते ही होंगे आप, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन है ZRP HRP का डिफरेंस गिवन है, HRP और ZRP या ZRP में HRP, ये दिया हुआ है हमारा कितना 3 दिया हुआ है। ठीक है, 10 mg इज एडेड इन द पेन, द डिफरेंस बिटवीन HRP एंड LRP, HRP एंड LRP, इसका डिफरेंस कितना है। ये आप फॉर्मूला देखिएगा जब आप फिजिकल बैलेंस में, किस में है ये, फिजिकल बैलेंस में ये कहानी है। तो ये हमारा रेस्ट पॉइंट है, तो हाई ठीक है ना, हाई रेस्ट पॉइंट, रेस्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इसका नाम क्या था हमारा, इसका नाम था, जल्दी मिल जा, एक का नाम है हमारा रेस्टिंग पॉइंट है, ये एक ज़ीरो रेस्टिंग पॉइंट, और एक हमारा एच किधर चला गया, लोएस्ट मास, हाइयर रेस्टिंग पॉइंट, लोअर रेस्टिंग पॉइंट। ये हमारा हाइयर रेस्टिंग पॉइंट और जीरो रेस्टिंग पॉइंट का डिफरेंस 3 गिवन है। हाइयर रेस्टिंग पॉइंट और लोअर रेस्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 5 गिवन है, और जो मेजरमेंट हो रहा है वो कितना 47.86 ग्राम का हो रहा है। तो आपको याद रखना है, जब करेक्शन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, जो करेक्शन है वो कितना होता है, वो फार्मूला आपको याद रख लेना है। कितना फार्मूला, करेक्शन का फार्मूला आपको याद रखना है। करेक्शन का फार्मूला होता है HRP, अगर मैं सही हूँ तो देख लीजिएगा आप खुद, HRP माइनस, इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मैं पढ़ाऊँगा थ्योरी तो आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला है। तो कितना हो जाएगा 3/, और ये इंटू होता है, इंटू जो जितना मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं हम 10 mg मिला रहे हैं, दैट इज 10 mg से आपको मल्टीप्लाई करके। तो करेक्शन जब भी चाहिए तो डिफरेंस ऑफ HRP एंड ZRP, मतलब हाइयर रेस्टिंग पॉइंट और जीरो रेस्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, और हाइयर रेस्टिंग पॉइंट और लोअर रेस्टिंग पॉइंट का डिफरेंस का जो रेशियो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, जो हम मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं 10 mg मिला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 गुना 10, 5 गुना 10 तो कितना हो गया 6 मिलीग्राम। और इसको अगर हम ग्राम में निकालें तो 6/1000 ग्राम, दैट इज 0.006 ग्राम। और हमारे पास था कितना 47.86, और कितना हमारा करेक्शन करना पड़ेगा 0.006। ये थ्योरी पढ़ने से आपको समझ आएगा। 668 से 47.866 ग्राम आंसर होगा, देख लीजिएगा 47.86, बिल्कुल सी आंसर है। क्या आंसर है बोलिए, सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। टोटल हमारा लेवल 1 में क्वेश्चन 44 है, 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन हैं। तो मैंने इस पार्ट में 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि आपको कौन सा लेवल चाहिए, या कौन सी बुक का, कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपको थ्योरी चाहिए, या वीडियो चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।